तो आज का टॉपिक है नंबर्स अप टू 20। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, counting numbers from 10 to 20, biggest and smallest, before, after and between, backward counting, concept of zero, bigger or smaller, comparison of numbers, ordering numbers. Now topic is counting numbers from 1 to 9. यहाँ पे आपको कॉन्वर्सेशन नजर आ रही है। लुक मम्मी, आई एम प्लेइंग विद डॉल। हाउ मेनी डॉल्स डू यू हैव तनु? मम्मा पूछती हैं कि कितनी डॉल्स हैं आपके पास तनु? आई डोंट नो मम्मी, कैन यू प्लीज काउंट देम एंड टेल मी? क्या आप उन्हें काउंट कर देंगी और मुझे बताएंगी? ओके तनु, लुक हाउ आई यूज फिंगर्स टू काउंट दैम। तो मम्मा क्या करती हैं? फिंगर्स पे काउंट करके उनको बताती हैं। नाउ 1 डॉल मीन्स 1, तो यहां पे क्या है हमारा 1। कितनी डॉल है? 1, राइट। नेक्स्ट इज 2 डॉल्स की पिक्चर है, तो कितनी डॉल्स है? 2, तो हमने फिंगर्स में कैसे यूज किया? 2 फिंगर्स को यूज किया। 3 डॉल्स हैं तो हमने 3 फिंगर्स को यूज किया। 4 डॉल्स हैं तो हमने 4 फिंगर्स को यूज किया। 5 डॉल्स हैं तो हमने 5 फिंगर्स। हमारा एक कंप्लीट हैंड में कितनी फिंगर्स होती है? 5। नाउ नेक्स्ट 6 के लिए हमने क्या किया? 5 फिंगर्स हमारे एक हैंड की और नेक्स्ट हमारी 1 हैंड की। 7 के लिए हमने 5 फिंगर्स प्लस 2। 8 के लिए हमने 1 मोर फिंगर। 9 के लिए हमने क्या यूज किया? 5 प्लस 4, 9। तो बच्चों इसी तरह से जैसे यहाँ पे आपको ये ट्रेस करना है ऐसे, ठीक है, 1, तो यहाँ पे भी आपको सेम लिखना है 1, ONE 1। इसी तरह से आप 2, 3 अप टू 9 तक क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे और यहां पे काउंटिंग लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। देयर आर 2 apples in the plate. राजू एंड शालू ate 1 apple each. यहां पे हमारे पास प्लेट में 2 एप्पल है। राजू और शालू ने एक एक एप्पल क्या कर लिया? खा लिया। नाउ There are no apples left in the plate. अब देखोगे यहाँ पे एक भी एप्पल नहीं है, राइट? There are 0 apples. कुछ भी नहीं बचा, that means 0. कुछ नहीं है वहां पे। There are 0 apples left in the plate. We write 0 like this. हम 0 कैसे लिखेंगे? ऐसे, इस तरह से। ये हमारा क्या है? 0। जब कुछ नहीं बचता that means 0. We can say 0 means nothing. Nothing means कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखा ना आपने, एक भी एप्पल नहीं है, कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स नथिंग। नथिंग मीन्स 0, नो मोर। वी ऑलवेज राइट और यूज प्लूरल विद 0 ऑफ समथिंग लाइक 0 पेन्स, 0 बनानास। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टिक द बॉक्सेस विद द करेक्ट आंसर्स। ट्री विद 0 मैंगोज। हमें बताना है 0 मैंगोज मीन्स कोई भी मैंगो नहीं है। देखो फर्स्ट वाले पे है, यस, सेकंड वाले पे नहीं है ना, एक भी मैंगो नजर नहीं आ रहा। इस पे भी है और इस पे भी, तो हम क्या कर देंगे? इस वाले ट्री को टिक कर देंगे। इस पे एक भी मैंगो नहीं है, 0 मैंगो। 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं है। नेक्स्ट बी, प्लेट विद 0 स्वीट्स। 0 स्वीट्स जिसमें स्वीट्स नहीं है, तो कौन सी प्लेट है? लास्ट वाली प्लेट है हमारी जिसमें एक भी स्वीट नहीं है, तो उसको हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। प्लांट विद 0 फ्लावर्स। 0 फ्लावर्स मीन्स जिसके ऊपर फ्लावर्स है ही नहीं। तो देखो फर्स्ट वाले में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, बट लास्ट वाले प्लांट में एक भी फ्लावर नहीं है, नहीं है ना, तो उसको हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। टीचिंग टिप्स। Try to make the concept of zero clear to learners by asking question with obvious answer as 0. Here are some hints. How many fish are there on the tree? ट्री पे कितनी फिशेज हैं? ट्री पे तो फिश होती ही नहीं है, दैट मीन्स 0. How many ships are there at bus stop? शिप कहाँ होती है? पानी में। बस स्टॉप पे तो बसेज होती है, तो बस स्टॉप पे कितनी शिप्स हैं? 0. Now next topic is counting numbers from
10 to 20. To write any number from 0 to 9, we use only one digit. To write a two-digit number, we need any two digits from 0 to 9. Let's write number that comes just after 9. So 9 and 1 make 10. हमने 9 तक काउंटिंग सीखी. 9 के बाद नेक्स्ट नंबर जब हम करेंगे तो 5 फिंगर्स यहाँ पे, 5 यहाँ पे, टोटल काउंट करोगे तो कितना बनेगा? 10. 10 is read as 10. It is the smallest two digit number. क्योंकि उससे पहले क्या है? 9. 9 कितने डिजिट का है? 1 डिजिट का. 9 हमारा क्या है? 1 डिजिट नंबर है. 9 के जस्ट आफ्टर क्या आता है? 10. 10 हमारी कितनी डिजिट है? 1 2, 2 डिजिट का. तो जो 10 है वो हमारा 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है. राइट? तो यहां पे देखो बॉल्स है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 बॉल्स हैं. 1 मोर बॉल हमने यहाँ पे ऐड की तो कितना बन गया? 10. कितना बन गया हमारा? 10. तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या करेंगे? 10 को ट्रेस करेंगे और 10 लिखेंगे. आगे फर्दर काउंटिंग क्या है? 10. 10 के बाद कितना? +1. कितना हो गया हमारा? 11. ELEVEN 11. तो आप इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे और लिखेंगे 11. नाउ 110 प्लस 2 ones. 110 मीन्स ये 10 बॉल्स हैं, उसमें 2 बॉल्स और ऐड हो गई तो कितना बना हमारा? 12. 1 2 12. TWELVE. नाउ नेक्स्ट 110 and 3 ones make 13. 1 3 13. THIRTEEN 13. Next 110 and 4 ones make 14. 1 4 14. FOURTEEN 14. Now next 110 and 5 ones make 15. 1 5 15. FIFTEEN 15. Next is 110 and 6 ones make 16. 1 6 16. SIXTEEN 16. 110 and 7 ones make 17. 1 7 17. SEVENTEEN 17. 110 and 8 ones make 18. 1 8 18. EIGHTEEN 18. 110 and 9 ones make 19. 1 9 19. NINETEEN 19. 2 tens make 20. 2 tens मिलकर क्या बनेंगे? 20. 20 20. TWENTY. तो बच्चों ये सारे आप नंबर्स क्या करेंगे? ट्रेस करेंगे और यहां पे लिखेंगे. नाउ नेक्स्ट रीड द नंबर्स एंड मैच देम विद देयर नंबर नेम्स. नंबर्स क्या है? 1 5 15. तो 15 कहां पे है? देखो ये है ELEVEN 11. EIGHTEEN 18. FIFTEEN 15. तो हमें 15 को मैच करना है इस तरह से. 15 मैच किया. नेक्स्ट क्या है? 11. 1 1 11. 11 को मैच करेंगे ऐसे. नेक्स्ट नंबर क्या है? 1 8 18. 18 कहाँ पे हमारा? मिड में. तो हमने 18 को मैच किया. इसी तरह से ये वाले नंबर्स आप खुद ट्राई करेंगे. 2 0 20 20 से मैच करेंगे. 1 3 13 से मैच करेंगे. 1 9 19 से आप इसको मैच करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिगर और स्मॉलर. लुक एट नंबर स्ट्रिप फ्रॉम 0 to 20. हमें यहाँ पे एक स्ट्रिप गिवन है, उस पे 0 से लेके 20 तक क्या लिखे हैं? काउंटिंग है. ऑल नंबर्स आर बिगर देन 0. हम देखेंगे 0 से स्टार्ट होके सारे नंबर्स क्या हैं? 0 से बड़े हैं. अ नंबर दैट इज क्लोजर टू 0 इज द स्मॉलर नंबर. अ नंबर दैट इज फार्दर फ्रॉम 0 इज द बिगर नंबर. हमने क्या देखा
कि ये सबसे छोटा नंबर है, तो इसके पास सबसे पास कौन सा है 1, तो 1 जो है हमारा सबसे छोटा नंबर है। और सबसे एंड में सबसे दूर कौन सा नंबर है 20, तो 20 क्या है हमारा बड़ा नंबर। तो यही बोला इसने, जो 0 के नियर है वो स्मॉलर नंबर है, और जो 0 से दूर है, दूर मतलब काफी दूर, देखो 0 यहाँ पे है, 20 बिल्कुल दूसरे एंड पे है, दूर है ना, तो वो क्या है सबसे बिगर नंबर है। नाउ नेक्स्ट इज कलर द बैलून विद द बिगर नंबर येलो इन द फॉलोइंग पेयर्स। देखो हमें कुछ नंबर्स के पेयर गिवन है, हमें उसमें से जो बिगर नंबर जहां जिस बैलून में लिखा है उसको येलो कलर से क्या करना है, फिल करना है। देखो फर्स्ट वाले में देखो क्या है 8 और 10, कौन सा बड़ा है 8, देखो 0 के बाद 8 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो बड़ा कौन सा हुआ, 0 से दूर कौन सा है हमारा 10 है ना, तो 10 हमारा बड़ा हुआ, तो इसको हम क्या कर देंगे येलो कलर से फिल कर देंगे। नाउ बी में क्या है 17 एंड 15, 17 का है हमारा यहाँ पे और 15 का है यहाँ पे, ये तो 0 से पास है 15 और 17 क्या है 0 से दूर है, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ 17 हुआ ना। काउंटिंग भी जब हम करेंगे तो पहले 15 आएगा फिर 17 आएगा, तो इस 17 को हम क्या कर देंगे येलो कलर से फिल कर देंगे। इसी तरह से इन दोनों पार्ट्स को आप खुद करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और उसी नंबर के बैलून को आप येलो कलर करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। The number closest to 0 is the smallest. The number farthest from 0 is the biggest. क्या कहा है the number closest to 0, जो 0 के पास है, 0 के पास, यहाँ देखो 0 के पास जो भी नंबर है वो क्या है smallest, तो 0 के सबसे पास क्या है 1, and farthest, farthest means सबसे दूर, सबसे दूर कौन सा है 20, ठीक है इस वाली काउंटिंग में। उसके बाद जैसे जैसे हमें नंबर गिवन होंगे तो हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ सेकंड इज कलर द शेप विद द बिगेस्ट नंबर ग्रीन एंड द शेप विद द स्मॉलेस्ट नंबर ब्लू। तो इसमें भी हमें कंपेयर करना है, देखना है कौन सा 0 के पास है कौन सा 0 से दूर है। जो 0 से दूर होगा वो बिगेस्ट नंबर है और जो 0 के नियर होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है 5, 1 एंड 8। तो देखो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, बिगेस्ट नंबर मतलब जो 0 से सबसे दूर है। जब हम काउंटिंग करेंगे 0 के बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सबसे बाद में आया ना, तो 8 हमारा क्या है बिगेस्ट नंबर। तो 8 बिगेस्ट नंबर को हमें किस कलर से करना है ग्रीन कलर से, तो इसको हम ग्रीन कलर से कलर कर देंगे। एंड द शेप विद द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा, देखो 1 है सबसे छोटा, 0 के तुरंत बाद क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है, सबसे छोटा हमारा 1 है ना, तो 1 को हम किससे कर देंगे ब्लू कलर से कर देंगे, राइट। तो बाकी तीनों क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, देखेंगे कौन सा बिगेस्ट नंबर है उसको ग्रीन कलर से कलर करेंगे और जो स्मॉलेस्ट है उसको ब्लू कलर से कलर करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। You know about bigger and smaller numbers. Now let us learn the symbols used to compare two numbers. हमें पता है बिगर और स्मॉलर हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो कौन सा सिंबल हम यूज करेंगे बिगर और स्मॉलर के लिए। लुक एट द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें कुछ बटरफ्लाइज गिवन है, कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, कितनी है 4, तो 5 क्या है बिगर है, 5 बड़ा है किससे 4 से। 5 इज मोर देन और ग्रेटर देन 4, तो हम ग्रेटर के लिए क्या यूज करेंगे, हम ये सिंबल यूज करेंगे 5 इज ग्रेटर देन। इस तरह से ये सिंबल हमारा किसका है ग्रेटर देन और मोर देन का, मोर देन 4, राइट। नाउ नेक्स्ट द सिंबल जो हमें यूज किया अभी, दिस वन इज यूज्ड फॉर मोर देन और ग्रेटर देन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास फ्लावर्स गिवन है कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 6 फ्लावर्स हैं, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्लावर्स गिवन है, ठीक है। तो 6 क्या है छोटा है किससे 8 से, तो 6 इज लेस देन, हम क्या बोल सकते हैं 6 इज लेस देन और स्मॉलर देन 8। हमारा जो 6 है वो 8 से कम है या छोटा है,
तो स्मॉलर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, देखो ये वाला। कैसे लिखेंगे इसको, 6 इज लेस देन 8, 6 is less than or smaller than 8. The symbol this symbol is used for less than or smaller than. Now next balls count करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कितनी है 7, दोनों क्या है इक्वल, 7 is equal to 7। तो इक्वल के लिए हम कौन सा साइन यूज करेंगे, देखो ये वाला, 7 is equal to 7, दोनों बराबर हैं। The symbol this symbol is used for equal. Now next count the number of objects and put the correct symbol greater than or less than or equal in the boxes. फर्स्ट वाले में हमें एप्पल्स गिवन है, काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, दोनों क्या है 5 5 एप्पल्स हैं, राइट। दोबारा काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो क्या है इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, कौन सा सिंबल यूज करेंगे इक्वल के लिए, दिस वन, दोनों क्या है इक्वल नंबर में है, तो दोनों क्या है इक्वल एप्पल्स है, 5 इक्वल टू 5। नाउ नेक्स्ट क्या है, मैंगोज है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, 1 2 3 4, कितना है 4, तो कौन सा बड़ा है 6 बड़ा है 4 बड़ा है 6, तो 6 इज मोर देन और ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल। ठीक है, समझ आया आपको। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। सेकेंड इज कंपेयर द नंबर्स एंड पुट द करेक्ट सिंबल्स, तो ये भी आप क्या है डायरेक्ट नंबर्स गिवन है, तो आप खुद ट्राई करेंगे और सिंबल्स का यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। लुक एट द गिवन नंबर स्ट्रिप वंस अगेन। 10 लाइज बिटवीन 9 एंड 11। फिर से हमारे पास एक नंबर स्ट्रिप है जो 0 से स्टार्ट होके काउंटिंग में अप टू 20 जा रही है। ठीक है, इसमें अब हमें क्या देखना है, देखो 10 लाइज बिटवीन, बिटवीन मीन्स के बीच में, किस किस के 9 एंड 11। तो यहाँ पे हमारा 10 है, इससे पहले क्या है हमारा 9 और यहाँ पे क्या है हमारा 11, तो 10 लाइज बिटवीन 9 एंड 11। 10 हमारा 9 और 11 के बीच में है, तो 9 क्या है 10 से पहले क्या है 9, तो ये क्या है 9 कम्स बिफोर 10, 9 कम्स बिफोर 10, 10 से पहले क्या आ रहा है हमारा 9 एंड 11 कम्स आफ्टर 10, और 10 के बाद क्या आ रहा है हमारा 11, तो 11 कम्स आफ्टर 10, तो 9 क्या है कम्स बिफोर 10 एंड 11 कम्स आफ्टर 10। बिफोर मीन्स पहले और आफ्टर मीन्स बाद में, और दोनों के बीच में क्या है 10 लाइज बिटवीन 9 एंड 11। तो यहाँ पे देखो इन्होंने यही कहा है, ये 10 है, 10 से पहले क्या है हमारा 9 और 10 के बाद में क्या है 11, तो 9 बिफोर 10 एंड 11 आफ्टर 10, और 10 कहाँ है बिटवीन, बिटवीन मीन्स दोनों के बीच में, तो 9 कम्स जस्ट बिफोर 10, 11 comes just after 10, 10 comes in between 9 and 11. Now next, write the numbers that comes before or after or between the given numbers. 11, फर्स्ट में क्या है हमारा 11, 11 से पहले हमें बॉक्स गिवन है, तो 11 से पहले क्या आता है, देखो स्ट्रिप में 11 से पहले क्या है हमारा 10, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो इसी तरह से देखो यहाँ पे 15 के बाद बॉक्स है, तो 15 के बाद क्या आएगा हमारा 16, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है बिटवीन, बिटवीन मीन्स 4 एंड 6 के बीच में, 4 5 6, तो दोनों के बीच में क्या आएगा 5। तो इसी तरह से बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज नो मोर। अ नंबर जस्ट बिफोर एनी नंबर लाइज टू द लेफ्ट ऑफ इट, किस साइड होगा लेफ्ट साइड। अ नंबर जस्ट आफ्टर एनी नंबर लाइज टू द राइट ऑफ इट। अ नंबर बिटवीन टू नंबर्स लाइज इन देयर मिडल, दोनों नंबर्स के बीच में।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डरिंग नंबर्स। किस ऑर्डर में है? नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मीन्स छोटे से बड़ा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इंक्रीज मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, और इसको हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर को और क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। कहाँ अरेंज करेंगे? कैसे अरेंज करेंगे? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे देखो ये स्टेयर्स गिवन है, हम अपने घरों में स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हैं, पहले सबसे फर्स्ट वाली स्टेयर पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट तो हम ऊपर चले जाते हैं ना, तो वो क्या है? इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मीन्स उतरते हुए। जब हम सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो सबसे ऊपर होते हैं, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबसे नीचे बाद में आते हैं ना, तो वो हमारा क्या होता है? डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है वो हमारा? डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वी अरेंज नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो जैसे हमारा ये है, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, राइट? तो समझ आ गया आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। नाउ फर्स्ट इज अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट वाला देखो क्या है यहाँ पे हमारा 8 3 7 5 और 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। इंक्रीजिंग का मतलब सबसे छोटा नंबर। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा? 3। यस, तो पहले हम लिखेंगे 3। 3 के बाद नेक्स्ट कौन सा है? 5। 5 के बाद क्या आएगा हमारा? 7। 7 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 8। और उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा हमारा? 9। तो ये हमारा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने छोटे से स्टार्ट किया, फिर उससे नेक्स्ट बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ये हमारा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह से अब इसी का हम क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे बड़ा क्या हमारा? 9। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 5 और 5 के बाद 3। ये हमारा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मीन्स सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज राइट द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग नंबर्स हैव बीन अरेंज्ड। हमें ऑर्डर लिखना है कि ये कौन से ऑर्डर में अरेंज है। देखो फर्स्ट वाला क्या है? 8 7 6 5। पहले सबसे बड़ा है 8, सबसे बड़ा, 7 उससे छोटा, 6 उससे छोटा, 5 उससे छोटा। दैट मीन्स हम कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? बड़े से छोटी की तरफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? नेक्स्ट वाले में भी हमारा क्या है? नेक्स्ट वाले में क्या है? डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये हमारा क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसी तरह से बाकी के दोनों पार्ट्स भी आप देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है? पीछे की तरफ जाना। इन बैकवर्ड काउंटिंग वी काउंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर टू द स्मॉलेस्ट नंबर। कहाँ जाते हैं हम? बड़े से छोटे की तरफ। जैसे देखो यहाँ पे हमारा 8 9 10 11 12 13 14 काउंटिंग दे रखी है अप टू 16। तो बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम उल्टा जाएंगे। हमारे कहाँ पे अभी 16 पे है, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 16 से पहले 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11। इस तरह से हम क्या कहाँ जा रहे हैं? बैक साइड जा रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की तरफ। और जब हम सामने एंट्री करते हैं, सामने की तरफ बढ़ते हैं, तो कौन सा होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा। अगर यहीं पे हम ऐसे जाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर या फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ते हुए काउंटिंग। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द मिसिंग नंबर्स बाय काउंटिंग बैकवर्ड। हमें क्या करना है? हमें मिसिंग नंबर्स को यहां पे फिल करना है। किसमें? बैकवर्ड काउंटिंग। कैसे काउंटिंग करनी है? बैकवर्ड। तो यहां पे देखो बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। 6 से पहले क्या आएगा हमारा? 5 के बाद 4, फिर 3 2 एंड 1, राइट? तो दैट मीन्स हमें जो नंबर्स गिवन है उससे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, राइट? तो ये वाले क्वेश्चंस आप
खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कलर इट अप। कलर एनी 5 स्टार्स। कोई भी 5 स्टार्स को आपको कलर करना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर लेंगे और इनमें से 5 स्टार्स को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर नेम्स। तो यहाँ पे आप देखो नंबर्स को क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं, 9। कितना है, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसका नंबर नेम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, NINE, राइट। तो इसी तरह से आप पेंसिल्स को और इधर बॉल्स को काउंट करेंगे और इनका नंबर नेम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज थिंक, सॉल्व एंड लर्न। सर्कल द करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है और नीचे एक नंबर गिवन है, नंबर इज 12। हमें 12 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना, उन्हें सर्कल करना है। देखो करते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है तो हमें इन 12 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आप 15 ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो बच्चों आई होप आपको चैप्टर समझ आया। इसका रिवीजन एक बार आप खुद कीजिए।